आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल मीन्स जैसे हम अभी तक करते आए हैं सिर्फ x फाइंड करना होता था। अब हमें टू वेरिएबल्स फाइंड करने होंगे, जैसे x और y हैं सपोज कर लो। तो दो वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके 3-4 मेथड्स हैं। सबसे पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि हम एक नंबर को, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे और सिर्फ उसके बाद एक ही रह जाएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पुट करके दूसरा जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। हम इसके लिए छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं। हम इक्वेशन लेते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इस केस में हमें दो इक्वेशंस दी होंगी, दो इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। आप बल्कि आपको लगेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। जैसे मैं दो इक्वेशंस ले रही हूँ, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। आप अपने पास नोट कर लो इनको। x प्लस 3y इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन है, नोट कर लो। दिया आप भी नोट कर लो ये इक्वेशंस, एलिमिनेशन मेथड सिखाने वाली हूँ मैं अभी। टू इक्वेशंस नोट कर लो। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और उसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। हाँ, दोनों दी होंगी। आपने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, उससे x भी निकलेगा और y भी, दो आंसर आएंगे, एक x की वैल्यू निकलेगी और एक y की। कल मैंने बोला था आपको कि मैं अभी सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चंस कर लिए, अब हम टू वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस करेंगे कि टू वेरिएबल्स फाइंड करने हो तो कैसे करना है। ठीक है, घबराना नहीं, ये ना सोचना कि एक मुश्किल से निकलता था अब दो निकालने हैं। दो, हाँ ठीक है, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है आपको ये सॉल्व करके। हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, आप लोग नोट कर लो। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब एक एक करके, बड़ी लेट आते हो आप लोग, बिल्कुल डॉट टाइम पे पहुंचा करो। 3:10 हो गए हैं, 3 बजे का टाइम था। बच्चे तो 2:55 पे जुड़ने शुरू हो जाते हैं। आगे से सब बच्चे टाइम पे आओ, ठीक है। लेट आते हो फिर आपको समझ नहीं आता, फायदा क्या फिर। अंशदीप, अभी हमने टू वेरिएबल सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड सिखाने वाली हूँ। आप टू इक्वेशंस है, नोट कर लो इनको। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशंस हैं। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे। पहली में x है और दूसरी में 2x है, दोनों में डिफरेंस है ना, ये 1x है, ये 2x है। और जो दूसरा वेरिएबल है y, वो बाय चांस सेम है, 3y। ऊपर प्लस 3y है पहली इक्वेशन में और दूसरी में है माइनस 3y। तो इसमें तो हम डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है 3y प्लस 3y है और एक माइनस 3y है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, y एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट मतलब गायब हो जाएगा बीच में से, हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये है कि हमने चेक कर लिया एक नंबर हमारा कट सकता है, तो हम डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर देते हैं। मान लो आपके पास ये होता है x प्लस 3y और दूसरे में 2x प्लस 3y होता, तो उस केस में हम दूसरी इक्वेशन को पहली में से या पहली को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका साइन, सभी नंबर्स का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, पता है ना सबको। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो चीज सब्ट्रैक्ट होती है उसको माइनस का साइन देते हैं ना, अगर प्लस में है तो वो माइनस होती है ना। ठीक है, तो हम इसमें हमें ऑलरेडी एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए हम दोनों इक्वेशंस को अब ऐड कर रहे हैं। ओके, हमने जब दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो x प्लस 2x कितना हो गया, 3x, और प्लस 3y माइनस 3y ये आपस में कट गए, 0। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब 6 में 12 को ऐड कर दो, क्योंकि हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड वाले नंबर में ऐड होगा। तो 6 प्लस 12 हो गया 18। अब इससे हमें क्या मिला, एक इक्वेशन मिल गई, 3x इज इक्वल टू 18। ये सबको सॉल्व करनी आती है। x इज इक्वल टू 18 अपॉन 3, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे, ये कटिंग हो रही है, 3 6 18, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है,
अब हम दोनों इक्वेशन में से हमारा एक आंसर तो आ गया, लेकिन दूसरा y भी निकालना है ना हमने। तो हम किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे पहली में चाहे दूसरी में, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, x की वैल्यू को, और हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। हम पहली इक्वेशन x प्लस 3y में x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 में x की जगह 6 ले लेते हैं, तो 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये 6 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0, तो y इज इक्वल टू 0/3। 0 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0, तो हमें x 6 मिला था और y आ गया 0। ये दो आंसर आ गए हमारे। समझ आया? मेथड क्लियर हुआ सबको? एक बार फिर से यही वाला सम समझा देती हूँ। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि दो नंबर जैसे 3y और माइनस 3y ये दोनों आपस में कट रहे हैं, ठीक है? तो इन दोनों को आपस में काट दिया। x प्लस 2x हो गया 3x, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 12 18। यहाँ से x की वैल्यू मिल गई हमें, 18/3 करके कटिंग करके आ गया 6। अब हमने x की वैल्यू 6 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमें वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 में x की जगह 6 पुट किया, 6 उधर राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, 6 माइनस 6 0, और 3y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0/3। तो 0 को 3 से डिवाइड करो, ये भी 0 आ गया। तो हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली। आसान है ना मेथड? इजी लगा बच्चों कि मुश्किल है? आपको आ जाएगा। मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, फिर आप खुद भी कर दो। सिंपल लेट क्यों आए बेटा? आगे से बेटा टाइम पे आओ। ओके, अब ये मैं पता है 4th टाइम समझा रही हूँ। बच्चे लेट आते हैं, फिर हमारा टॉपिक ही नहीं शुरू होने में आता ना। सब बच्चे टाइम पे आ जाया करो, ओके? मैंने एलिमिनेशन मेथड सिखाया है, 2 इक्वेशंस दी। अब अगली एग्जांपल में सिंपल समझ लेना, अगला मैं लेने वाली हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन ये है, नोट कर लो आप लोग। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। सिंपल और हाँ इज इक्वल टू 7। दो इक्वेशंस दी है मैंने। हमने एलिमिनेशन मेथड आज शुरू किया है। ये 2 वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हमें दी होती हैं। 2 वेरिएबल्स हैं x और y, दोनों की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक हम x की वैल्यू फाइंड करते आ रहे थे ना। अब हमने 2 वेरिएबल्स को फाइंड करना है, और उसका मेथड मैं सिखा रही हूँ एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशंस को इकट्ठे कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखा रही हूँ, ठीक है? इसके 4 मेथड है वैसे, लेकिन मैं अभी आपको एलिमिनेशन मेथड करवा रही हूँ। पहला मेथड 3x प्लस 2y। गुड आफ्टरनून। हाँ, अभी तो आप पहला मेथड तो सीखो ना, पहला मेथड सीखो। मैं तो वैसे बता रही हूँ कि मेथड तो बहुत है, लेकिन आपको जो इजी लगता है वो आप यूज कर सकते हो। हाँ हाँ, मैं वही बेटा वही इजी वाले मेथड ही करवा रही हूँ, ताकि हमारा पर्पस तो है ना सीखने का। मैं तो नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि 4 मेथड हो, ठीक है? ठीक है, आपका मतलब तो ये है कि आंसर ठीक निकालना है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते। हाँ, वही करवा रही, ठीक है? चलो अब मेथड पे आओ आप। हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब हम अगर कंपेयर करें, पहले में 3x है, दूसरे में 2x है, दोनों सेम नहीं है ना। और फिर 2y है और 3y है, ये भी दोनों सेम नहीं है। तो हम किसी भी एक का 2 और 3, जैसे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 3 2s आर 6। हम अगर दोनों इक्वेशन में x वाली टर्म को 6 बना लें, तो हमारा काम बन जाएगा। हम पहली इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दूसरी इक्वेशन है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया कि जब 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा, इसी तरह से 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 6x आ जाएगा। हमारा मतलब ये है कि हम दोनों इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल को सेम कर दे, ताकि जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो वो एलिमिनेट हो जाए, ठीक है? तो हमने पहली इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3x हो गया 6x, प्लस 2 इंटू 2y हो गया 4y, इज इक्वल टू 2 इंटू 5 हो गया 10। जब हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है?
तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ओके, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन ली हमने, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे पास पहली इक्वेशन में 6x आ गया, लेकिन दूसरी में नीचे 2x है, तो 6x कैसे बनेगा जब हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिर्फ 2x को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड सारी टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब 3 इंटू 2x, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको सेकेंड इक्वेशन को 3 से, तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म है 2x, 3 इंटू 2x कितना हो गया 6x, ये हमने 6x के नीचे 6x लिख लिया। इसी तरह से 3 इंटू माइनस 3y कितना हो गया माइनस 3 का 9y इज इक्वल टू 3 इंटू 7 कितना हो गया 21। यहाँ तक सबको समझ आ गया हमने जो अभी तक किया। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी को 3 से कर दिया, है ना। अब हम दोनों इक्वेशन में ये देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में भी 6x आ गया, दूसरी में भी 6x आ गया। अगर हम इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो ये तो 12x हो जाएगा। बेटर है कि हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि उसका साइन चेंज हो जाए और 6x खत्म हो जाए, 6x के साथ कट जाए। ठीक है, इस तरह से हम x को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमने दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरी इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। मैंने आपको सिखाया था, ब्रैकेट भी खोलते हैं, बाहर माइनस होता है, तो जब ब्रैकेट खोली जाती है अंदर सारे नंबर्स के, सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाते हैं और जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरी इक्वेशन को, तो ये 6x हो गया माइनस 6x और माइनस 9y की जगह आ गया प्लस 9y और 21 के पहले कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, तो ये हो गया माइनस 21। अब 6x, अब इसको सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को। 6x में से माइनस 6x किया तो 0 आ गया, ये कट गया, काट दो इसको। अब 4y प्लस 9y ये हो गया 13y इज इक्वल टू, अब माइनस 21 में प्लस 10 करो तो माइनस 11। अब y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 11 अपॉन 13। ठीक है, हमने y की वैल्यू निकाल ली माइनस 11 अपॉन 13। अब ये वाली वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, कौन सी इक्वेशन में पुट करें इसको? यस, इक्वेशन 1 और 2 जो पहली वाली दी हुई थी उनमें किसी में भी आप पुट कर सकें। यस, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, हम इसी में पुट कर लेते हैं। तो ये हो गई 2x माइनस 3 इंटू माइनस 11 अपॉन 13 इज इक्वल टू 7, ये हो गया 2x। अब माइनस 3 इंटू माइनस 11 हो गया प्लस 33 अपॉन 13 इज इक्वल टू 7, तो 2x हो गया 7। अब 33 अपॉन 13 प्लस में है, ये दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 33 अपॉन 13, 13 एलसीएम ले लिया, 13 इंटू 7 91 माइनस 33, ये आ गया 2x इज इक्वल टू 11 में से 3 गए 8, 8 में से 3 गया 5, 58 अपॉन 13, तो x इज इक्वल टू 58 अपॉन 13 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से डिवाइड हुआ तो 2 की 58 से कटिंग हो गई, 2 2 ज़ा 4, 18, 2 9 ज़ा 18, 29 अपॉन 13 ये आंसर आया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, आप लोग करोगे? इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी इसलिए मैंने कुछ, अगला क्वेश्चन अब आप करो। 2x माइनस, अनमोल भेजो जरा ये वाला, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, ये दो इक्वेशंस, चलो मैं भेज रही हूँ, नोट करो। 2x माइनस, मैं भेज रही हूँ बेटा, माइनस 3y इज इक्वल टू 8, एक इक्वेशन भेज दी। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, मैंने दोनों इक्वेशंस भेज दी हैं। अब आप लोग सॉल्व करो। एक मिनट रुको, ये तो आपका ये नहीं होगा बेटा, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, इसमें मिस्टेक है बेटा, ये नहीं सॉल्व होगा, मैं और देख लूँ, मैं ढूंढ रही हूँ। हाँ ये करो, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 9, ये वाला करो। एक मिनट बेटा, ये बाय चांस ना मेरे पास सारे मुश्किल वाले, एक मिनट रुको बेटा। हाँ वो वाला रहने दो, ये वाला करो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, 1 4 14
पहली इक्वेशन ये है और दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये जल्दी हो जाएगा, ये कर लो आप। अब भेजा मैंने चैट बॉक्स में, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मैं ना बोल ही दूंगी बेटा, मेरा तो डबल टाइम लगता है ना, पहले 3-4 बार बोलती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ, टाइप करती हूँ। ठीक है धनंजय, आप भी सुन के कर लो बेटा। ठीक है, टाइम बहुत लग जाता है इस चीज में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये बहुत इजी सम दिया है ना, जल्दी से कर सॉल्व करो क्वेश्चन बेटा। कितना आया आंसर? हाँ सही है, धनंजय का भी सही है, विक्रमजीत, वंदना, अनमोल और इमरान सबका सही आया है। और बच्चों का यही आया आंसर 9 और 5। ओके, किस किस का नहीं आया? सिंपी आपका नहीं आया, दिया, आकांक्षा, सुरेन, आप लोगों का नहीं आया आंसर। देखो हमें दो इक्वेशंस दी हुई थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें डायरेक्ट हम चेक करें तो y एक प्लस में है और एक माइनस में है ना? तो हम दोनों इक्वेशंस को इसको x या y को एलिमिनेट करने में हम चेक करेंगे दोनों को। तो हमें ये y को एलिमिनेट करना इजी लग रहा है क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में सीधे कट जाएंगे। तो हम दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड करेंगे। करो ऐड। इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अकेला ही है, y सेम है, दोनों में y ही है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, क्या आया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, x में x ऐड करो, कितना आया? आपका तो हो गया अनमोल, आप अब चुप रहो, आपका हो गया ना? जिनका नहीं हुआ उनको बोल रही हूँ। आकांक्षा आपका नहीं हुआ, x प्लस एक्स कितना होता है? यस वेरी गुड। और y के साथ माइनस वाई करो तो 0 हो गया और 14 में 4 ऐड करो तो 18। तो 2x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 9। शाबाश, 18 से 2 डिवाइड किया, 9 आ गया। अब कोई भी एक इक्वेशन में जो हमें दी हुई थी, आप x की वैल्यू पुट करके y निकाल लो। पहली इक्वेशन में चेक कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y की वैल्यू 9 लगाओ, सॉरी x की 9 लगाओ। 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, सो व्हाट इज y? 14 माइनस 9, 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आ गई 5 वैल्यू। आ गए आंसर आपके, दोनों आंसर मिल गए आपको। x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 5। इजी था, ट्राई तो करो ना बेटा। किस किस बच्चे को इजी लगा ये मेथड? नहीं बेटा, अब हम यही वाला मेथड करेंगे। मैं तो गलती कर ली आपको बता के कि 4 मेथड होते हैं, वो तीनों मेथड बहुत मुश्किल है। धनंजय, धनंजय, हम एक ही मेथड करने वाले हैं बेटा, ओनली वन मेथड। यस यस, कंसंट्रेट ऑन दिस। मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बताती हूँ कि 4 मेथड है। अबे बेटा एक तो सीख लो ना, आप 4 इकट्ठे सीख सकते हो। आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारा कुछ 2 दिन का खाना एक दिन में खा सकते हो एक टाइम पे, तो फिर मेथड 4 आ जाएंगे एक दिन में। देन व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी? अगर पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ो जो पढ़ाया जा रहा है। आप बार बार एक ही बात बोलते जा रहे हो। आपने सीखा है ये वाला मेथड, बस फिर ठीक है करते जाओ इसको। मैं यही मेथड करवा रही हूँ आपको, ठीक है? आप बार बार बीच में बोल के डिस्टर्ब नहीं करो। और जो बच्चे लेट आते हैं सबकी गुड आफ्टरनून आप टाइप करके भेज सकते हो, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। मैथ्स की क्लास है, आपने मजाक बनाया हुआ है, कोई कभी आ रहा है कोई कब आ रहा है, फिर आके आप कहते हो कि हमें दोबारा से बताओ। जो बच्चे बेचारे घंटे से बैठे हुए हैं उनका क्या कसूर है? यू शुड बी इन टाइम एंड डोंट गाइड मी कि ये कराओ वो कराओ। मुझे पता है मुझे क्या करवाना है। इज दैट क्लियर? जो बच्चे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं वही आया करें इस क्लास में, सिर्फ टाइम पास करने नहीं आना। ये वाला क्वेश्चन सबका हो गया। 9 और 5 दीज आंसर्स। किसी बच्चे को मुश्किल लगा है मेथड तो मुझे बताओ, फिर मैं इजी क्वेश्चंस और समझाऊं, नहीं तो मैं अब आपको देने वाली हूँ। किसी को कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो इस टॉपिक पे। हाँ ठीक है, अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछो, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है उसी पे कंसंट्रेट कर। ठीक है धनंजय? ओके, चलो अगला क्वेश्चन करो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। क्या आंसर आया? यस, 6 और 9 राइट आंसर। और किसका आ गया 6 एंड 9? फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। आ गया आपका भी, वेरी गुड। और किस किस का आ गया? आ गया। क्यों प्लस क्यों कर दिया? अच्छा, किसका नहीं हुआ अभी? दिया आपको, आपका हो गया दिया? नहीं बेटा यही मेथड चलेगा यहाँ पे। डोंट गाइड मी प्लीज। वंदना आपका हो गया? ओके ओके ओके। किसका नहीं हुआ अभी तक?
इमरान आपका आपका नहीं हुआ। और किसका नहीं हुआ? बेटा मैं एक एक से पूछूं। अब सुरेन आपका हो गया? यस। आकांक्षा का हो गया? अच्छा। दिया आपका भी हो गया? चलो जिनका नहीं हुआ वो ध्यान से सुन लो इसको। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। अब हम एक नंबर को एलिमिनेट करना है। अब x पहली में x है तो दूसरी में 2x है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या हम पहली इक्वेशन को 3 से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अगर हम पहली को 3 से करेंगे तो ये -3y हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। करो जरा इमरान, आप करो इसको। 3 को x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया? बोलते जाओ साथ साथ। यस, वेरी गुड। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसमें ऑलरेडी +3y है, उसको हम ऐसे ही ले लेंगे, कुछ नहीं करेंगे उसको, सिर्फ ऐसे ही ले लेंगे। तो दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करो। 3x प्लस 2x कितना हो गया? 5x। माइनस 3y प्लस 3y कितना हो गया? 0। शाबाश। इज इक्वल टू 9 प्लस 36 कितना हुआ? 9 और 36। घबराओ नहीं इमरान, आप ठीक कर रहे हो बेटा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। 9 प्लस 36 कितना हुआ? 45। शाबाश। तो अब इक्वेशन आ गई 5x इज इक्वल टू 45, है ना? तो x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 5। 9 आ गया, x की वैल्यू 9 आ गई ना, आंसर आ गया एक। अब हम एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। जो भी हमें छोटे नंबर वाली इक्वेशन मिलती है ना उसमें हम पुट कर देते हैं ताकि हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़े। ठीक है, जैसे दूसरी इक्वेशन लंबी थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। इसमें बड़े नंबर हैं, जिसमें छोटे नंबर मिलते हैं आपको उसमें वैल्यू पुट कर दिया करो। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में x की वैल्यू 9 पुट करो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें 9 पुट करो x की जगह। हाँ, 3 और 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा। नहीं, 3 माइनस 9 हो जाएगा ना बेटा, 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3 प्लस था तो क्या आया? वेरी गुड। माइनस वाई इज इक्वल टू -6। माइनस से माइनस काट दो तो y इज इक्वल टू 6। अब समझ आ गया? इसी तरह से करने हैं सम्स। ठीक है, अब अगला करोगे सब बच्चे। अगला क्वेश्चन लिखो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ठीक है, 24। फिर से बोलो इक्वेशंस। 2x प्लस 3y, चलो बाकियों के लिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ओके, वेट, लेट अदर्स डू। अभी स्टार्टिंग है, आज ही आपने पहली बार किए हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आगे जाके आपको बहुत इजी लगेगा। मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। हाँ, यस, विक्रमजीत का आंसर आ गया, वेरी गुड। x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5, ये राइट आंसर है। जिसका आता जाए मुझे बताते जाओ। आ गया, वेरी गुड। और हाँ, कोई बात, टेक योर टाइम। आज बेशक आप ये ऑडियो सुन के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ये वाला क्वेश्चन होगा ना, इसके बाद हम छुट्टी कर रहे हैं। ठीक है, कल और प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन जितने अभी तक करवाए हैं मेथड क्लियर करके आना अपना। ठीक है, फिर आपको कल और भी अच्छे से समझ आएगा। हो गया, वेरी गुड, शाबाश। वो मैं अभी करती हूँ, बाकी बच्चों को करने दो, 2 मिनट दे दो इनको। हरसिमर आप आए क्यों नहीं 2-3 दिन? ओके, -20। हाँ, 1 मिनट। हाँ बोलो। नहीं, y 5 आ रहा है और x -2 आएगा। देखो हमारी इक्वेशंस थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरी थी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। हम पहले x को चेक करते हैं। अब ये एक 2x है, दूसरे में भी 2x है, सेम नंबर्स हैं, है ना? तो y में बेशक डिफरेंट होते रहे, हमें इसको एलिमिनेट करने के लिए पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि दूसरी इक्वेशन का जो 2x है वो -2x बन जाए और कट जाए। ठीक है, हमारा मेथड यही होता है ना, एक को एलिमिनेट करना है हमने। तो अब ये +3y है लेकिन नीचे -4y है, डिफरेंट हो गए ना। अगर हम ऐड करते तो वो -y अटका रहेगा बीच में। हमें x एलिमिनेट करना इजी है, तो हम पूरा पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। अब ये 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 था,
जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे पहली क्वेश्चन में से तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये +2x था, ये -2x हो जाएगा। -4y था, ये +4y हो गया। इसी तरह से -24 +24 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अब ये दो इक्वेशंस हैं, 2x + 3y = 11 और -2x + 4y = +24। अब 2x में से -2x करो 0, ये कट गया ना, x एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास y की टर्म है 3y + 4y। 3y और 4y कितना होता है? 7y। 7y = 11 + 24। इनको ऐड करो, कितना आया? 35। तो 7y = 35। 7 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7y से। 7 35 से डिवाइड होगा तो ये आ गया 5। सो y की वैल्यू आ गई 5। ओके, ठीक है। अब हमारे पास एक वैल्यू निकल आई। हम इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। किस में पुट करना इजी रहेगा? फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में। सेकंड में बड़े नंबर है ना, -24 बैठा हुआ है वहां पे, है ना। यहाँ पे 11 छोटा है नंबर, तो हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 2x + 3y = 11। y की जगह 5 पुट किया तो ये आ गया 2x + 3 × 5 15 = 11। 15 को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 11 - 15 ये आ गया -4। सो 2x = -4। तो x = -4 डिवाइडेड बाय 2। ये 4 डिवाइडेड बाय 2 होता है 2 और माइनस का साइन है, तो -2 इज द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? एनी डाउट? किसी को भी कहीं पे कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। चलो, वेरी गुड। ठीक है, कल फिर हम कंटिन्यू करते हैं यही टॉपिक। और कल से सब बच्चे टाइम पे आया करो। ओके, हाँ। जो लेट आएगा फिर मैं रिपीट नहीं करा करूंगी कल से। फिर मैं रिपीट नहीं करूंगी अपने क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। ओके, बाय। बाय बेटा, बाय।